अस्सलाम वालेकुम आल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस का डेफिनेशन देखिए। द फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। मुस्तकबिल में होने वाले क्या एक्शंस और इवेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा से फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। जब भी हमें मुस्तकबिल में होने वाले एक्शंस और इवेंट्स के बारे में बात करना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। आगे देखिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंग्लिश टेंसेस। ये क्या है कि एक आम कॉमन सा इंग्लिश टेंस है जो कि हर कोई इसको यूज़ करता है जब उनको बात करना हो किसी चीज़ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर एक्शंस के बारे में, तो वो सिंपली क्या करते हैं, आपका फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। की पॉइंट्स देके, डिस्क्राइब्स फ्यूचर एक्शंस। अब क्या है कि आपका फ्यूचर सिंपल टेंस है वो सिंपली फ्यूचर एक्शंस को डिस्क्राइब करता है। और जब भी कोई फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हो या फ्यूचर एक्शंस को डिस्क्राइब करना चाहता हो तो सिंपली क्या करता है, फ्यूचर टेंस को यूज करता है। अब सेकंड की पॉइंट देखिए, एक्सप्रेसेस प्रेडिक्शंस एंड प्रोमिसेस। फ्यूचर सिंपल को हम प्रेडिक्शंस और प्रोमिसेस के लिए भी यूज करते हैं। प्रेडिक्शंस मीन्स पेशगोई, और प्रोमिसेस कमिटमेंट। आई विल हेल्प यू टुमारो, ये इट कुड बी अ प्रॉमिस। तो प्रोमिसेस और प्रेडिक्शंस के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी यूज हो सकता है। अब थर्ड की पॉइंट देखिए, यूजेस विल विद ऑल सब्जेक्ट्स। ये चीज़ याद रखना कि आपका जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसमें आपने सब सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम और प्लूरल, जो भी होगा आपने क्या करना है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है। ठीक है। अब सिग्नल वर्ड्स देखें। सिग्नल वर्ड्स से मुराद कि ऐसे अल्फाज, ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस जो हमेशा से क्या करते हैं, आपका फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज होते हैं। अब उसमें सबसे पहले क्या है, टुमारो। आई विल कम टुमारो टू द अकेडमी नेक्स्ट वीक। आई विल टीच यू गाइस इंग्लिश ग्रामर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, सून, लेटर, इन द फ्यूचर। ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है जो हमेशा यूज होती हैं किसमें, आपका फ्यूचर सिंपल टेंस में। अब फ्यूचर सिंपल का फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट रखना होगा, फिर इसके बाद विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, शी विल विजिट लाहौर नेक्स्ट मंथ। अब इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, शी है, विल मेरा हेल्पिंग वर्ब है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विजिट है, लाहौर नेक्स्ट मंथ क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह आपने क्या करना है, पॉजिटिव फार्मूले के तहत एग्जांपल्स बनाना है। नेगेटिव फार्मूला देखिए, आप एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव फार्मूले में आपने सिंपली नोट रखना है आफ्टर विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट रखना है। विल नोट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वांट। ठीक। अब एग्जांपल देखिए, शी विल नॉट विजिट लाहौर नेक्स्ट मंथ। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव फार्मूला देखिए, इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, विल शी विजिट लाहौर नेक्स्ट मंथ। आपने इंट्रोगेटिव फार्मूले में जस्ट विल हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्टिंग में लाना है, सब्जेक्ट से पहले रखना है, बाकी सब चीजें सेम होंगी। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नोट देखें, इम्पोर्टेंट नोट, आफ्टर विल ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक चीज हमेशा याद रखना कि विल के बाद आपने हमेशा क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखना है। अगर विल के बाद डायरेक्टली आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा और इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपने हमेशा क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। फ्यूचर सिंपल के एग्जांपल्स देखें। आई विल हेल्प यू टुमारो, शी विल बाय अ न्यू बुक, दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट नेक्स्ट संडे। अब देखो, ये तीनों एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, ये मुस्तकबिल में होने हैं ना, फ्यूचर में ही होने हैं, मतलब ये फ्यूचर एक्शंस है। तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करें, फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज कर रहे हैं। अब नेगेटिव एग्जांपल्स देखिए, आई विल नॉट हेल्प यू टुमारो, शी विल नॉट बाय अ न्यू बुक, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट नेक्स्ट
संडे। अब क्या है कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा कि नेगेटिव में आपने क्या करना है, फार्मूले में जस्ट नोट पुट करना है आफ्टर विल, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल देखिए, विल आई हेल्प यू टुमारो, विल शी बाय अ न्यू बुक, विल दे प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे। अब क्या है कि इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, विल जो आपका हेल्पिंग वर्ब है जो सब सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा उसको आपने सब्जेक्ट से पहले रखना है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगे। वो आपका क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव, और बाय द एंड आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अब फ्यूचर सिंपल के कुछ प्रैक्टिसेस देखें। उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, वन और टू सेंटेंसेस आपके पास पॉजिटिव है। कौन से हैं, ही विल फिनिश द वर्क, दे विल विजिट मरी। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, आप इनको नेगेटिव में चेंज करना है फार्मूला देख के। फिर मेक अ क्वेश्चन, शी विल कॉल अली, मेक अ क्वेश्चन, वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब 3 और 4 क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, आपने इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। फॉर दैट फार्मूला देखिए, आपने ये प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना है, एंड मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपने गलत लिखा है या सही। अब कॉमन मिस्टेक्स देखिए, शी विल गोज। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि आपका मतलब कि उसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ उसने मिला ई एस लगाया है। जब विल होगा, विल के बाद आपने कुछ भी नहीं लगाना, एस ई एस आई ई एस कुछ भी नहीं लगाना, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड हो या थर्ड हो, आपने सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखना है और कुछ नहीं। करेक्ट सेंटेंस देखिए, शी विल गो। ही विल नॉट कम्स, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि इसने एस लगाया है, एस लगाना नहीं है हमने, जस्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखना है। फिर करेक्ट इसका क्या होगा, ही विल नॉट कम। विल शी गोज, अब ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि अगेन इसने थर्ड पर्सन शी के साथ गोज लगाया है, ई एस लगाया है वर्ब के साथ, हालांकि हमने नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि फार्मूले के तहत जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब विल यूज करना है और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और कुछ नहीं होगा। करेक्ट को देखें, विल शी गो, विल शी गो विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने ये कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है फ्यूचर सिंपल में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।